दुनिया के महबूब तरीन रहनुमा श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मोदी 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 वेलकम वेलकम मोदी जी वेलकम। मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो मोदी है तो। खुल गया प्रगति का रास्ता, कश्मीर से क्या है रिश्ता। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तब ज्यादा खुशी का अनुभव होता है जब कश्मीर को लेकर कोई प्रगति की खबर आती है या वो खुद कश्मीर के दौरे पर होते हैं। और इस बार ये महसूस होने वाली उनके चेहरे की खुशी दोगुनी है। कारण है अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी का पहला दौरा। हालांकि चुनावी वर्ष में इस दौरे का महत्व अलग है, लेकिन पीएम मोदी की कश्मीर और कश्मीरियों के लिए जो भावनाएं हैं वो कम नहीं हो जाती। अब ये भावनाएं क्या हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले कश्मीरी लोगों से मिलने की खुशी समझ लीजिए। धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये बिल्कुल सच है कि नए कश्मीर को कश्मीरी जनता ने अब पहचान लिया है। उन्होंने अवसरों के खुले द्वारों को अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में कदम रखे, वैसे ही जनसैलाब उनकी अगवानी में खड़ा हो गया, जिसने एक पीएम मोदी के मिशन कश्मीर का एक पड़ाव पूरा होने की घोषणा कर दी। दरअसल पीएम मोदी का मिशन कश्मीर 2014 से नहीं बल्कि 1991 से ही शुरू हो चुका था। तब दिसंबर 1991 में बतौर बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी ने एकता यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी के साथ कन्याकुमारी से शुरू की गई थी। ये यात्रा श्रीनगर के अति संवेदनशील लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए निकाली गई थी। इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दिलाने का प्रण भी ले चुके थे, जिसके बाद अपनी सरकार के दूसरे टर्म में पीएम मोदी ने अपने इस प्रण को पूरा किया। लेकिन कश्मीरी जनता को तब तक बंधन से मुक्ति का एहसास नहीं था, पर अब यह एहसास उनमें जाग चुका है, जिसे पीएम मोदी ने महसूस करके कश्मीर का दौरा शुरू किया। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी का यह दौरा 2 मायनों में संदेश देने वाला है। इसमें पहला है कश्मीर की आबादी और दूसरा है कश्मीर पर राजनीति करने वालों का जवाब। पहले कश्मीर की आबादी के लिए क्या संदेश छिपा है, इसे समझ लीजिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर का लगातार विकास हुआ। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में अवसर भी बढ़ गए। धार्मिक यात्रा करने वाले भक्तों की संख्या में भी इजाफा हुआ और फिल्म उद्योग जगत ने भी कश्मीर को नई डेस्टिनेशन बना लिया।
यानी 370 अनुच्छेद की वजह से रुका कश्मीर का विकास अब पटरी पर लौट आया है और ये बढ़ते क्रम में कश्मीरी आबादी को हर तरह के अवसर दे रहा है। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहाँ वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। ये सच भी है, लेकिन एक संदेश जो राजनीतिक दलों को मिल रहा है चुनावी वर्ष में बता रहे हैं कि कश्मीर अब पीएम मोदी के रंग में रंग चुका है। संदेश ये है कि कश्मीर को वर्षों तक कश्मीरियत के नाम पर गुमराह किया गया। एक खंड की आबादी की आजादी अनुच्छेद में बांध दी गई, लेकिन अब वो आजाद है। उन्हें कश्मीरी होने के साथ साथ भारतीय होने का भी गौरव मिला है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर से जो रिश्ते हैं उसका अनुभव अपने दौरे में उन्होंने करा दिया। अब कश्मीर की आबादी जान चुकी है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में जो बदलाव आया है वो बहुत सकारात्मक है। अवसरों का एक विशाल द्वार है जिसे खोलने के लिए मोदी ने दशकों तक संघर्ष किया है।